हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 में होगा, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए देखिए, हम पहला वाला क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, यानी आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप इन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय करेंगे। देखिए कि जब आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर केवल जो है आदिवासी बच्चे ही पढ़ते हैं, तो आप उन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए किस तरह से उपाय करेंगे। तो चलिए देखिए, ऑप्शन में देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप उन्हें गलती करने पर कठोर दंड देंगे, यानी हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे और उनकी गलती पर कठोर दंड देंगे। इस तरह से हम उनको अनुशासित रखेंगे। या फिर अगला देखिएगा, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है कि आप उनके लिए पाठ्यचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की जो समस्या होगी वो स्वतः कम हो जाएगी। ये देखिएगा, सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि आप उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बहुत बचकर रहेंगे। या नेक्स्ट है डी वाला ऑप्शन, देखिएगा कि आप उन्हें खुली छूट देंगे कि वह स्कूल में आए या ना आए। तो देखिएगा, यदि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप इन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए पूछा गया है कि क्या उपाय करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं कि आप उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप उन्हें गलती करने पर कठोर दंड देंगे। देखिए, कठोर दंड देना, डराना, धमकाना, ये सब बच्चे के साथ आपको नहीं करना है। तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब देखिएगा बी वाला कि आप उनके लिए पाठचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या जो होगी तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी स्वतः कम हो जाएगी। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला ऑप्शन देख लीजिएगा कि आप उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बहुत बचकर रहेंगे। तो बच्चे से बचकर नहीं रहना है, तो आप उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बचकर रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ये निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद डी देखिएगा कि आप उन्हें खुली छूट देंगे कि वह स्कूल में आए या ना आए, तो ऐसा नहीं करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, तो बी वाला जो है इसका पॉजिटिव उत्तर होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेवी द्वारा दिया गया कथन, स्कूल एक सामाजिक संस्था है। जॉन डेवी द्वारा जो है तो दिया गया एक कथन है कि स्कूल जो है तो एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, किस क्रम का हिस्सा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सामाजिक, बी है आर्थिक, सी है ए और बी दोनों, या फिर डी है कोई नहीं। तो देखिएगा कि डेवी द्वारा दिया गया कथन, स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा जो है तो ये सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये क्रम पूछा गया है कि ये किस क्रम का हिस्सा है। तो ये जो है सामाजिक क्रम का हिस्सा है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि मोरॉन्स में 50 से 75% डाट की सीमा है। तो मोरॉन्स में देखिएगा 50 से 75% जो है तो किसकी सीमा है। ए है IQ की, बी है IT की, सी है ए और बी दोनों की, या फिर डी है कोई नहीं। तो देखिएगा, मोरॉन्स में 50 से लेकर के 75 तक की जो सीमा होती है तो वो IQ की होती है, यानी मोरॉन्स में 50 से लेकर 75 तक IQ की सीमा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि छात्रों के साथ शिक्षकों का सबसे अच्छा रवैया क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि क्रूर शिक्षक की तरह, यानी छात्रों के साथ जो है शिक्षकों का सबसे अच्छा रवैया यही रहेगा कि वो एक क्रूर शिक्षक की तरह रहें, यानी बच्चे को डरा धमका कर मार कर रहें। या अगला है कि मित्र की तरह, या माता पिता की तरह, या देखिएगा नेक्स्ट है कि जो है दुश्मन की तरह। तो देखिएगा कि छात्रों के साथ जो एक शिक्षक का, एक टीचर का जो संबंध होना चाहिए, एक रवैया जो होना चाहिए, तो वो एक मित्र की तरह होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मित्र की तरह। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पियाजे निम्नलिखित में से किसके जनक हैं। तो ए वाला ऑप्शन है स्पीयरमैन के, बी है जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी के, सी है ए और बी दोनों के, या फिर डी है कोई नहीं।
तो देखिए पियाजे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके जनक हैं। तो पियाजे जो है तो ये जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी के जनक हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिएगा कि स्कूल आधारित मूल्यांकन पूछा गया है। तो ये स्कूल आधारित मूल्यांकन जो है तो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ए वाला ऑप्शन देखिएगा कि शिक्षक बाहरी परीक्षार्थियों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। या नेक्स्ट है कि शिक्षकों को अपने छात्रों को अच्छे अंक देने चाहिए। या सी वाला ऑप्शन देखिएगा कि शिक्षक अपने छात्रों को नियंत्रित कर सकें। या फिर डी है कि शिक्षकों को अपने छात्रों का लाभ उठाना चाहिए। तो देखिए कि स्कूल आधारित मूल्यांकन पूछा गया है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन जो है तो ये मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्कूल आधारित मूल्यांकन गणना तो ये जो होता है ये शिक्षक बाहरी परीक्षार्थियों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यानी जब कोई शिक्षक होगा तो जो उस बच्चे को पढ़ाई रहे होगा तो वो बाहरी जो है परीक्षार्थियों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को जो है तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुभूति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो ए है विचार पर, या फिर संज्ञानात्मक विकास पर, या देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है कि मौखिक सुविधाएं, या फिर डी है भाषा। तो देखिएगा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है कि अनुभूति जो है तो वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुभूति जो है तो वो संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान का बाल केंद्रित योगदान क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का बाल केंद्रित योगदान जो होगा तो वो शिक्षा होगा। या फिर बी है खेल होगा। या अगला देखिएगा कि चित्रकारी। या फिर डी है कोई नहीं। तो देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का बाल केंद्रित योगदान जो होगा तो वो होगा शिक्षा, यानी एजुकेशन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में प्रतीक किसकी कच्ची सामग्री है। तो देखिए कि प्रतीक पूछा गया है तो ये किसकी कच्ची सामग्री है। तो ए वाला है विचारधारा की, बी है बुद्धिमत्ता की, सी है जनसमूह की, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि शक्ति की। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से तो ये प्रतीक जो है तो ये किसकी जो है कच्ची सामग्री है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विचारधारा की। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से परिभाषित नहीं है। तो आइए देखिए क्या जो है तो एक से अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से परिभाषित नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू से संबंधित नहीं है। या अगला देखिएगा बी वाला कि इंटेलिजेंस यानी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का एक विशिष्ट समूह है जो समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यक्ति का उपयोग करता है। यह देखिए सी है कि अनुशासन को कई तरह से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि शिक्षण का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। तो देखिए कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सा एक से अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से परिभाषित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो कि आईक्यू से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।